औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व वालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदियन फ़ीहा तवीला व रहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान हाज़िर हूँ सनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का इस्तक़बाल करता हूँ प्रोग्राम तफसीर कुरान में। जैसा कि आप मुसलसल इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ ज़ाफ़र साहब सूरह मुल्क की आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं हमारे साथ। आइए इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपके शुक्रगुज़ार हैं और हम चाहेंगे कि जैसा कि पिछली नशिस्त में आयत नंबर 15 पर आपने तफसीर बयान की थी, उसके बाद फिर सवाल किए थे हमने। बिस्मिल्लाह करें ताकि हम इसके बाद फिर तफसीर के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, आज जो है 16वीं आयत सूरह मुल्क की है। उससे पहले जो 15वीं आयत में बयान किया गया था कि फमशू फिल अर्ज़, ज़मीन में चलो, और ज़मीन में चलने के बाद जो है फमशू फ़ी मनाकिबिहा, मनाकिब कहते हैं अतराफ़ को, यानी ज़मीन के अतराफ़ में चलो। फमशू चलो, मश करो। नहीं, क्यों चलो, आखिर क्या मामला है? क्योंकि अल्लाह कहना चाह रहा है कि तुम रिज़्क़ को तलाश करो। तो अब इसीलिए कहा गया है कि हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, बल्कि जो है रिज़्क़ की तलाश में जो है तुम कदम आगे बढ़ाओ और रोज़ी की तलाश में जो है कदम आगे बढ़ाते रहो। याद रखिएगा, यानी असल जो है इंसान की बाज़गश्त तो है परवरदिगार की बारगाह में है। ये बातें जो हैं गुफ्तगू जो पिछली हो चुकी थी। आज जो है कहते हैं आय करीमा जो आपके सामने है, अमिनतुम मन फिस्समाए अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिया तमूर। परवरदिगार कह रहा है, अमिनतुम, क्या तुमने जो है तुम ईमान रखते हो? अमिनतुम, क्या तुम लोग ईमान रखते हो? मन फिस्समा, जो अफराद आसमान में हैं, अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़ा, कि वो जो है अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़ा फइज़ा हिया तमूर, क्या तुम ईमान रखते हो कि तुम आसमान में हुकूमत करने वाले की तरफ से मुतमईन हो, ईमान रखते हो कि वो तुमको जमीन में धंसा दे और वो तुम्हें गर्दिश ही देती रहे। आप गौर कीजिएगा, जमीन में आपको पिछली आयत में बताया गया जमीन के बारे में कि जमीन नर्म है, आपके कंट्रोल में है, जलूल है, राम है, आपके इख्तियार में है। ठीक, अब जो है कहते परवरदिगार कह रहा है, क्या तुम इत्मीनान रखते हो कि जो आसमान पर है वो तुम्हें जमीन में धंसा दे और जमीन तुम्हें गर्दिश में लिए रहे, टहलती रहे, उसे तुम्हें यानी तुमको इधर उधर लेकर फिरती रहे। मन फिस समा से मुराद क्या है? मन फिस समा से मुराद जो है खुदावंद मुताल है। मकान के एतबार से आसमान में अल्लाह साकिन नहीं है, अल्लाह आसमान में थोड़ी रहता है, अल्लाह तो हर जगह रहता है, लेकिन उसका हुक्म आसमानों में भी चल रहा है। यह अल्लाह बताना चाह रहा है कि देखो, तुम सिर्फ जमीन पे ना समझो, आसमान पर भी जो है अल्लाह का हुक्म चल रहा है। और जाहिर सी बात है, 7 आसमान अल्लाह ने बनाए हैं, 7 जमीनें अल्लाह ने बनाई हैं, जो हम आपको बता चुके थे पीछे। हर जमीन और आसमान पर अल्लाह की हुकूमत छाई हुई है। और उसके बाद जो है तमूर, तमूर माना होता है आमदरख्त, जमीन लेकर जो है आपको फिरती रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, हरकत, इस्तराब, ठीक है ना, ये सब माने तमूर के होते हैं। तशवीक और तबशीर के बयान में
यानी ये बयान करते हुए अल्लाह ने अभी बशारतें दी, आपको डराया, आपको जो है समझाया। अब जो है कहते हैं जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने अपनी नेमतों की तरफ मुतवज्जे किया। अब उसके बाद जो है परवरदिगार जो है अब तहदीद और इंजार की तरफ ले जा रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है, समझा रहा है। यानी तबशीर बशारतें हो चुकी कि तुम्हें जो है ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। अल्लाह ने जो है कहते तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान में ये तमाम चीज़ें जो है नाजिल की है, तुम गौर खौज करो, ज़मीन में गौर करो, आसमान में गौर करो, तमाम चीज़ों में जो है तुम्हें गौर करने की तरफ जो है मुतवज्जे किया था। अब जो है यहाँ पर थोड़ा तहदीद कर रहा है, डरा रहा है, आपको धमका रहा है। कैसे? कहता है कि क्या जो आसमान पर हाकिम है, उसके अजाब से तुम अमान में रह सकते हो? जब तो अमान में नहीं रह सकते तो फिर जो है ज़मीन से सही इस्तेफादा करो, आसमान से सही इस्तेफादा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करो, रिज़्क़ इलाही को ज़ाया ना होने दो। कुलू, खाओ जितना खा सकते हो, वशरबू, पियो जितना पी सकते हो पियो, वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ ना करना। खाने पीने को मना नहीं किया अल्लाह ने, इसराफ को मना किया है। ये गलत है ना, आप उठा के फेंक दीजिए, ये गलत है। बहरहाल कि वो जमीन में दरार और शिकाफ पैदा कर दे, अल्लाह चाहे तो जमीन में दरार पैदा कर सकता है। आमतौर पे देखिए जब जमीन पे ज़लज़ला आता है तो जमीन जो है फट जाती है, देखा होगा फट जाती है, कभी कभी दरार पैदा हो जाती है। बहरहाल बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि दरार पैदा हो जाती है, कभी जो है पानी बहुत ज़्यादा बरसा तो ज़मीन फट गई, ऐसा होता है। बहरहाल तो ये जैसे एक ज़माने में जो है यानी जब वो यानी आपके बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी तो जिसके नतीजे में जो है बहुत सारे जानवर भी जो है बह गए थे और बहुत घर भी जो है टूट फूट गया था, है ना। ये तमाम चीज़ें जो है कहते कि कहर का एक आलम था, जिसके नतीजे में जो है अगर आपको याद हो तो बहरहाल जो कहते वो बताते हैं लोग कि ऐसे ज़माने में बारिश बहुत तेज़ हुई थी। लेकिन बहरहाल जो है ज़मीन में अल्लाह चाहे तो दरार पैदा कर सकता है, शिगाफ पैदा कर सकता है, और कि तुमको जो है उसमें डाल दे अल्लाह, शिगाफ पैदा करके अल्लाह उसमें डाल दे और हमेशा लरजाता रहे, यानी ज़मीन उसको लेकर टहलती रहे। कैसे? आपको जो है वाक़या मैं बता चुका हूँ, लेकिन इशारतन अर्ज़ किया था, आज बता दूँ आपको। कारून नाम का शख्स आपने सुना ही है, जिसके पास पैसा बहुत था, और ऐसा वैसा शख्स नहीं था कारून। कारून ने 40 साल नमाजें पढ़ी थी, 40 साल इबादतें की थी, मामूली बात नहीं थी। लेकिन जब उसने जो है उस ज़माने में ज़कात अदा नहीं की, हुकूमत शरिया अदा नहीं किया, और ख़जाने पे ख़जाना उसके पास मौजूद था, पैसे कमी नहीं थी, आखिरकार जनाब मूसा को अल्लाह ने इख्तियार दिया था, ज़मीन तुम्हारे इख्तियार में। जनाब मूसा ने ज़मीन का इशारा किया था, ज़मीन की तरफ इशारा किया था, ज़मीन फटी थी, और फिरऔन कारून जो है अपने ख़जाने के साथ उसमें धंसता चला गया, धंसता चला गया, धंसता चला गया। आज भी जो है ज़मीन उसे जो है इधर उधर लेकर भटका रही है, धंसती चली, यानी वो धंसता चला जा रहा है। तो ये सब जो है बहरहाल जो है समझने और सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ये तो कह रहा है कि कुरान पढ़ो, फ़अतबिरू, इबरत हासिल करो। अल्लाह ने जितने वाक़यात बयान किया है अल्लाह ने कुरान में, वो सब इबरत के लिए है कि अज़ाब भी अल्लाह का तुम समझो, और अल्लाह ने जो बशारतें दी हैं, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, उसको भी जो है कहते तुम समझने की कोशिश करो, शुक्र परवरदिगार अदा करो कि अल्लाह जो है अपने मुअजिज़े से हर एक को नवाजता रहता है, अता करने वाला परवरदिगार है, वही जो है देने वाला है। आप जो है माह रजब की दुआओं में जो दुआ पढ़ते हैं, या मन अर्जू लिकुल्लि खैर व आमन सक़त इंदा कुल्लि शर, उसी में अगर आप गौर करें तो परवरदिगार की बारगाह में यही दुआ की जाती है कि तुझसे जो है या मन अर्जू लिकुल्लि खैर, तुझसे जो है हर खैर की उम्मीद लगाते हैं, और तेरे
सख्त और तेरी नाराजगी से हम जो है हरासा और परेशान हैं। हम यानी तुझसे चाहते हैं कि मुझ पर तू अपना गजब नाजिल ना कर। और फिर आगे जो है जुमला मौजूद है कि परवरदिगार उसे भी तू देता है जो मांगता है और उसे भी तू देता है जो नहीं मांगता। इसी दुआ में है, आतनी बिमसरती या जमिया खैर दुनिया जमिया खैर आखिरा। परवरदिगार मुझे भी तू दे दे दुनिया के तमाम खैर को, आखिरत के तमाम खैर को दे दे तू। ये माह रजब में हर नमाज के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, मुख्तसर से दुआ है, उसको आप देखें तो हर यानी दुआ की तरफ जो है अहले बैत ने हमें मुतवज्जे किया है। बहरहाल हाँ, जाहिर सी बात है अगर वो हुक्म दे तो ये जमीन जो आराम है, राम है, जलूल है, उसमें तुग़यानी पैदा हो जाए, हलचल पैदा हो जाए, ये अल्लाह का हुक्म अगर नाज़िल हो जाए। ये तो अल्लाह ने जो है आपके इख्तियार में ज़मीन को रखा, राम है, आपके इख्तियार में मुसख्खर कर दिया है, लेकिन इशारा परवरदिगार का अगर हो जाएगा, सरकश जानवर बन जाए ये ज़मीन, जलजला शुरू हो जाए, और जब जलजला शुरू हो जाएगा तो कुरान ने एक जुमला कहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब जमीन पे एक झटका आएगा, जलजला आएगा, तो जमीन अपने अंदर से तमाम चीजें बाहर फेंक देगी और इंसान कहता हुआ नजर आएगा, हुआ क्या, ये क्या है। और वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन तमाम खबरें जो है रोशन हो जाएंगी, आया हो जाएंगी, सबके लिए वाज़ेह रोशन है, खबरें सबके लिए जाहिर हो जाएंगी। उसी का आगे मौजूद है कि वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर कार खैर अंजाम दिया तो रोज़ क़यामत दिखाई देगा, जर्रा बराबर बुरा काम अंजाम दिया तो रोज़ क़यामत तुम्हारे सामने है। शिगाफ पैदा अल्लाह पैदा कर देता है इसी जल्जले के ज़रिए। जहाँ जहाँ जल्जला आता है आप वहाँ के हालात को पूछिए, और यहाँ भी अगर आप देखें लखनऊ में भी जो है एक आध दफ़ा जल्जला आ चुका है, सब परेशान थे, हैरान थे, कई नुकसानात हुए, कई लोग जो है कहते हैं उसमें परेशान हुए, है ना, ये तो हुआ। और क्या होता है कभी अल्लाह अगर शिगाफ पैदा कर दे तुम और तुम्हारे घर वाले और शहर तमाम तबाह बर्बाद हो जाए और ज़मीन सबको निगल जाए, उसमें इस्तराब पैदा हो जाए। ज़मीन के निगलने में देर थोड़ी ना है, ज़मीन को इशारा चाहिए बस, खाली अल्लाह इशारा करे फ़ौरन ज़मीन जो है सबको निगल जाए। ये है ज़मीन की खासियत। फ़ैज़ा हिया तमूर, वो हमेशा जो है हरकत में है। फ़ैज़ा हिया तमूर यानी वो हरकत में है, और आराम पैदा उसमें ना होने पाए, यानी अगर अल्लाह इशारा करे तो ना आराम ही पैदा हो जाए। जो राम है, आराम है उसके अंदर, जो आपके इख्तियार में अल्लाह ने दिया है, इशारा परवरदिगार का हो जाए तो ज़मीन में हलचल पैदा हो जाएगी, और नतीजे में जो है मुमकिन है इशारा हो तो खुदा का फरमान अगर होगा तो ज़मीन तुमको धंसा देगी और तुम्हारी कब्र भी आराम से न रहेगी, मुंतकिल हो जाएगी, तुम्हारे घर वगैरह सब बर्बाद हो जाएंगे और हमेशा जल्जला ही जल्जला रहेगा। मन फिस समा से मुराद जो है कहते कि हमने अभी बताया कि खुदावंद मुताल है, जिसकी मिल्कियत तमाम कहते कि लोगों के तमाम चीज़ों पर अल्लाह की मिल्कियत है, वही मालिक कुल है, वही कदीर मुतलक है, कादिर मुतलक है। लेकिन मन फिस समा से मुराद जो है फरिश्ते भी हैं कि जो अल्लाह के हुक्म से जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे जाहिर बात अल्लाह जो है इसराफिल को हुक्म देता है, इज़राइल को हुक्म देता है, जिब्राइल को हुक्म देता है, फरिश्तों को अल्लाह ने जो है पैदा किया है, और वो जो है यानी उनके अल्लाह के हुक्म की तामील किया करते हैं, और वो जो है कदम आगे बढ़ाया करते हैं। और यही मसला है कि अल्लाह के हुक्म की जो है कहते कि देरी होती है। मैंने आपको बताया कि ज़मीन अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए तो ज़मीन सबको अपने अंदर निगल ले, अपने अंदर जो है कहते समा ले। जिस तरह जो है जनाब मूसा के इशारे पर जो है ज़मीन में दरार पैदा हुई थी और कारून अपने ख़जाने के साथ उसमें धंसता चला गया। और उसके अलावा अगर आप देखिए अल्लाह का इशारा हो तो पानी इतना बरसे कि सब तरफ पानी ही पानी नज़र आए, ज़मीन कहीं नज़र ना आए, जैसे जनाब नूह के ज़माने में हुआ था।
कश्ती सिर्फ जनाब नूह की थी और बकिया सब पानी पानी जो है हो गया था। हर तरफ जो है ज़मीन से भी पानी उबल रहा है, आसमान से भी पानी गिर रहा है, सब तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बहरहाल जो है एक जुमला कह के गुफ्तगू तमाम कर दूँ कि तुम्हें यानी इत्मीनान होना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए, यकीन करना चाहिए, ईमान लाना चाहिए कि अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए तो वो इशारा अगर कर दे तो ज़मीन फट जाए और तुम्हें धंसा ले और ज़मीन तुम्हें जो है इसी तरीके से हर जगह लेकर फिरती रहे, घुमाती रहे, इस तरह से रहे। तो इसलिए हमें ज़मीन जैसी नेमत जो अल्लाह ने दी है उसको गौर फिक्र करें। और इसीलिए कहा गया है अगर किसी के पास ज़मीन है और पानी है, अगर वो जो है यानी भूखा सो रहा है, परेशान हाल है, तो ये जहन में रखे कि उसने अल्लाह पर गुमान किया, बदगुमानी की है और अल्लाह के लिए नाशुक्रापन पैदा किया है और कुफरानियत अपने अंदर पैदा की है। तो अज़ीज़ों, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जिसके नतीजे में अल्लाह ने कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्राना नेमत की तो हम नेमतों में इजाफ़ा करते रहेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी समाअत फरमाया, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला आयत नंबर 16 की तफसीर बयान कर रहे थे। आगा बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाजरीन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी जो है वक्त दे रहे हैं ताकि पैगाम इलाहिया जो है लोगों तक पहुँचाया सके। और आज वर्ल्ड में जो है हुसैनी चैनल के ज़रिए जो है अल्लाह के पैगाम, कुरान के पैगाम को और अहले बैत के पैगाम को पहुँचाया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि तफसीर कुरान आयत नंबर 16 सूरह मुल्क से आपको तफसीर बयान कर रहे थे। आगा ने आज आयत नंबर 16 मुकम्मल कर दी है जिसमें तफसीर आपके सामने बयान की। अब हम सवाल करेंगे आगा से। आगा, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में बात कर रहा है कि ज़मीन की अहमियत को समझो, यानी कि उसका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन यही निकल रहा है कि ज़मीन की अहमियत को इंसान को समझना चाहिए, हक़ारत की नज़र से उसको नहीं देखना चाहिए, नहीं चलना चाहिए उसके ऊपर। और जैसा कि ये तमाम बातें जो ज़मीन के लिए कही गई हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए मसला क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि आपदा जब आती है, आपदा जो कहते हैं, आपदा नहीं कहते हैं जी, आपदा नहीं कहते हैं हिंदी में। बहरहाल तो एक तरीके से जो है वो अल्लाह का अज़ाब होता है कि जिसके नतीजे में आपने देखा होगा कि तारीख़ों में पढ़ा भी है और चंद साल पुरानी बात है कि पूरी बिल्डिंगें जो है कहते हैं नीचे समा गई हैं, गिर गई हैं, हुआ है। यानी बहुत जगहों पर जो है यानी ये होता रहा कि पूरी बिल्डिंगें जो है धंसती चली गई, जबकि जितनी भी मजबूत जो है कहते बिल्डिंगें जो है लोगों ने बनाई थी। लेकिन अल्लाह का जब निज़ाम होता है, अल्लाह जो है अपनी कुदरत दिखाना चाहता है तो उसी ज़मीन को इशारा करता है जिस ज़मीन के अंदर जो है इतनी सलाहियत है कि कई कई बिल्डिंगों को जो है कहते हैं कि कई कई मंजिला बिल्डिंगों को 100-100 मंजिला बिल्डिंगों को जो है अपने यानी ऊपर जो है कहते हैं कि रोक सके, रोकती है। अब रहते जाकर देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है मुंबई में जो है, मुंबई में आप देखिए, दिल्ली में आप देखिए कि हर जगह पे जो है आपको लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है आपको नज़र आएंगी, है ना, कई कई मंजिलें बिल्डिंगें नज़र आएंगी। तो ये जो है सलाहियत अल्लाह ने जो है ज़मीन के अंदर दी है और ज़मीन को कंट्रोल करने का मादा दिया है, और वो भी इंसान के इख्तियार में ज़मीन को रखा है कि इंसान के अंदर माइंड इतना है कि अगर इतनी बिल्डिंग हम बनाएंगे तो कितना नीचे हम ज़मीन में जो है नींव डालें, कितना पाया नीचे लेके जाएं। लेकिन जब यही जो है ज़मीन धीमे धीमे जो है यानी हिलने लगती है तो पूरी बिल्डिंग जो है ज़मीन के नीचे धंस जाती है, एकदम जो है ताश के पत्तों की तरह, कहते नहीं, ताश के पत्तों की तरह जो है कहते एकदम बिखर जाती है बिल्डिंग। तो अब मसला ये है कि हमें इसकी अहमियत की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है कि देखो तमाम कहते हैं कि नेमतों का तस्करा अल्लाह ने किया, आसमान का तस्करा किया, बताया नहीं बताया कि आसमान में किस तरीके से चिराग को मुअय्यन किया सितारों के ज़रिए, पीछे बताया नेमतें हैं, सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन और आसमान, सब के बारे में अल्लाह ने पीछे तस्करा किया। तो ये नेमतें परवरदिगार है। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो अगर अल्लाह का इशारा हो गया
तो ज़मीन फट जाएगी और तुम्हें धसा लेगी और तुम उसी में जो है ख़त्म हो जाओगे। तो अल्लाह धमका रहा है कि तुम अल्लाह की कुदरत को भी पहचानो कि अल्लाह अगर चाहे तो एक लम्हे के लिए ज़मीन को रोक दे, तितर बितर हो जाए पूरा निज़ाम। ये सब जो है अल्लाह कुदरत को दिखाना चाहता है। इसलिए आप देखिए बहुत जगहों पर ज़लज़ला आता है और नतीजे में ज़लज़ला आने के बाद जो है बहुत सारे बिल्डिंगें गिर जाती हैं, घर गिर जाते हैं, लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये सब होता है। यानी कि यहाँ परवरदिगार आलम जो है उन मखलूक, उन चीज़ों की भी जो है अहमियत और अज़मत बता रहा है और उनसे आगाह भी करा रहा है कि अगर तुमने इनके ऊपर गौर फ़िक्र नहीं की तो नुकसान में रहोगे और उसका सही इस्तेमाल ना किया, और अगर सही इस्तेमाल ना किया वगैरह। भाई अल्लाह ये तो कह रहा है कि तुम रिस्क हासिल करो ज़मीन से, ज़मीन बेकार न रखो, उससे रिस्क हासिल करो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी ज़मीन है तो उसका जो है सही इस्तेमाल करो। शहर में ज़मीन है, उसकी बिल्डिंगें बनाकर जो है तुम उसको जो है किराए पर उठा लो, उससे रिस्क हासिल करो। गांव में देहात में जो है खेत है तो उसका जो है सही इस्तेमाल करो, उसमें जो है कुछ बो, ये नहीं बंजर छोड़ दिया, बेकार छोड़ दिया, नहीं। अल्लाह कह रहा है तुम इस्तेमाल करो, रिस्क तलाश करो, और रिस्क तलाश करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप जो है यानी उसमें जाइए, कहते हैं सूरह जुमा में बजल्दी साहब के सामने एक आयत पढ़ दूँ ताकि उससे भी जो है तसरा यानी जहन में रहे कि उसमें कहा गया है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बै'। जब भी जो है जुमे के दिन जो है तुम्हें आवाज़ आ जाए, निदाए परवरदिगार आ जाए, अज़ान की आवाज़ आ जाए तो फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, व ज़रुल बै', कारोबार छोड़ दो, है ना, नमाज की तरफ जाओ। तो एक तरीके से अल्लाह जो है यानी मिसाल पेश कर रहा है कि जुमे के दिन तुम इस काम करो। तो ये बताना चाह रहा है कि जब भी नमाज का वक्त आ जाए, अज़ान का वक्त आ जाए, तुम जो है अपने कारोबार को छोड़ के जो है यानी चले जाओ। लेकिन जो है चले जाओ तो फिर ये नहीं कि जो है मस्जिद में बैठे हुए जो है तुम गप लड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, बातें कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तो नमाज ख़त्म हुई, फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जैसे नमाज मुकम्मल हो गई, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो। यानी क्या कह रहा है अल्लाह? अल्लाह दोनों तरफ जो है बैलेंस की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ना तुम जो है जाकर बिल्कुल जो है मस्जिद में जाकर सो जाओ, ना जाके बैठो, ना जाके जो है कहते गप लड़ाओ, ना जाके गीबतें करो, ना जाके जो है हंसी मजाक करो, जाके नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के फौरन आ जाओ, कारोबार करने लगो, अल्लाह के फजल को तलाश करो। बाद लोग कहते हैं कि भैया नमाज का वक्त हो गया, अगर मैं चला गया तो दुकान पे जो है कोई अगर आ गया तो क्या होगा? तो इसके लिए जो है वाकया बयान कर दूं कि एक शख्स था जो गोश्त बेचता था। तो गोश्त बेचने का मतलब यह नहीं है कि तो यानी हर इंसान समझे कि पेशे से किसी को मखसूस कर दिया जाए। भाई तिजारत है, गोश्त बेचने वाला भी तिजारत कर सकता है, एक मोमिन भी तिजारत कर सकता है। बहरहाल वो गोश्त बेचता था, जैसे अजान के वक्त होता था फ़ौरन जो है छोड़ के चला जाता था दुकान को और फिर नमाज पढ़ के आता था, गोश्त बेचता था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब कब्र में जो है गया है तो उसको जो है बहरहाल जन्नत में जगह मिली है और बेहतरीन जो है आसाइश और आराम की जगह मिली। जब उससे पूछा गया कि तुम्हें ये जन्नत में मकाम कैसे मिला, ये जगह कैसे मिली, इतनी नेमतें कैसे? कहा दो काम हमने हमेशा किया। कहा क्या? कहा कि हमने जो है यानी अव्वल वक्त नमाज पढ़ी है, अजान के वक्त जो है फ़ौरन चला जाता था और दुकान छोड़ के चला जाता था। ग्राहक खड़ा होता था तब भी उससे कहता था भैया हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, तब तुम्हें देंगे, अगर रुकना हो तो रुको, नहीं तो जाओ। तो जिसके आउटकम कभी नहीं तोला, इन दोनों का नतीजा ये हुआ कि हमें जन्नत में बेहतरीन जगह मिली, कब्र में बेहतरीन सुकून की ज़िंदगी मिली। तो ये होता है कि इंसान जो है यानी अपने कारोबार को आगे बढ़ाए, हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सहारा मिल जाए, कारोबार को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अल्लाह कारोबार में बरकत देता है, लेकिन हमारा यानी मिजाज अलग है कि हम लोग जो है सोचते हैं कि ये कारोबार करेंगे तो हमें इस तरीके से मंसूब कर दिया जाएगा। तो ये सब गलत है। कारोबार होता है। मौला कायनात ने भी जो है मीसा में तम्मार की दुकान में बैठ कर खजूर बेच के बताया कि तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, तुम्हें दुकान में बैठना, दुकान में बैठ के जो है कारोबार करो। मौला कायनात जो है यहूदी के घर जाकर पानी भर के जो है कुएँ से जो है ये भी बता दिया कि तुम्हें ये करना पड़े तो तब भी तुम कर लो। मौला के पास बागात थे, पैसे कमी नहीं थी, लेकिन ये सब करके दिखाया कि देखो तुम ये लोग शर्मिंदा ना होना चाहिए, तुम्हें शर्म हया पैदा नहीं करना चाहिए। हर काम में जो है तुम कदम आगे बढ़ाओ, बिजनेस को आगे बढ़ाओ, कारोबार करो, कारोबार में जो है बरकत अल्लाह देने वाला। तो बहरहाल ज़मीन जो है की अहमियत यही है कि अपना जो है थोड़ी बहुत ज़मीन अगर है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए।
यानी कि इस पूरी कायनात में जो जो चीज़ें दिख रही हैं इंसान को इंसान की आँखों से, वो सब तमाम चीज़ों की तारीफ़ खुदावंद आलम सूरह मुल्क में कर रहा है और इसकी अहमियत व अज़मत और इस्तेमाल के बारे में बयान कर रहा है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा ख़त्म हुआ। हम कल फिर इसी की आगे की नशिस्त लेकर हाज़िर होंगे, जिसमें आयत नंबर 17 पर आप तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हम तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं आपके। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वक्त दे रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो प्रोग्राम तफसीर कुरान में सूरह मुल्क की आयत पर तफसीर बयान कर रहे हैं। आगा ने आज सूरह मुल्क की आयत नंबर 16 की तफसीर बयान की, जो कि मुकम्मल हुई। कल इंशाअल्लाह मैं फिर हाज़िर होता हूँ इसी वक्त आयत नंबर 17 के साथ, जिसकी तफसीर आगा बयान फरमाएंगे और आप समाअत फरमाएंगे। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह सवाल का सिलसिला शुरू होगा। आइए सब मिलकर अपने वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ वक्त के इमाम, हम आपसे तवस्सुल करते हैं कि खुदावंद आलम इस वबा के हालात में, इस मुसीबत के हालात में तमाम इंसानों की मदद फरमाए और तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफ़ा मिले मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए हम सब दुआ करें। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर इसी वक्त हाज़िर होता हूँ। देखते रहिए हुसैनी चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।